अरे ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही व्यक्ति को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के दस कदम रखना। सभी लोग प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सत्याला प्रभु जी। दस कदम रखना। मुझे भक्ति की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूरी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूरी माता जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। पूरी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी एक बार फिर दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सदा केवल भक्ति सदा। बंधु मोहि सावधान मते जहर प्रसादे धाम भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ और ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ और ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्मावत्या चित्त कोरिया क्या। हरे नाम आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद शिव आशा जे प्रसाद पूरे शिव आशा। चक्षुदान दिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहार चरित वेदे गाय जहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु प्रथम जनार्य बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ये विजय सुशुक त्रिभुवन ये विजय सुशुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद जय गुरुदेव शरण प्रभु प्रभुपादाय जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव
गौरी हरि हरि बोल गौरी हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में वंदन। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण गुरु जी करेंगे। हरे कृष्ण विरत प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी कोई भजन सुना दीजिएगा, क्योंकि रागड़ी माता जी ठीक नहीं है तो वो बोल नहीं पाएंगे आज, तो आप भजन सुना दीजिएगा। या कोई वक्त बोलना चाहेगा तो के बारे में? हरे कृष्णा। गुरु जी माता जी के चरणों में दंड। जो माता जी आप बताना चाहेंगी कल के बारे में? हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जहाँ तक मैंने जो थोड़ा बहुत लिखे हैं तो वही बता रहे हैं। कल गुरु जी जो दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल चर्चा कर रहे थे तो गुरु जी बोल रहे थे कि श्रवणम का परिपक्व फल है कीर्तनम। जैसे हम सभी लोग श्रवणम कहते हैं और श्रवणम के बाद हमें कीर्तनम करना है, जैसे प्रचार कार्य में करना है। लेकिन अभी हम लोग ग्रुप में सभी गृहस्थ में व्यस्त हैं, कोई सेवा वगैरह नहीं कर रहे, तो गुरु जी इसके लिए बोल रहे थे। तो भौतिक लाभ के बारे में गुरुजी बोल रहे थे कि सभी लोग जो भौतिक लाभ है, जैसे मेरा जैसे कैसे लाभ हो, तो वही है। जैसे अपने खुद के पैर में जो कुड़ाली मारते हैं, वही काम हम नहीं करना चाहते हैं। दूसरों को खोती खोती पहुँचे, लेकिन हमारा लाभ ही हो, तो ऐसे समाज में दिखाए जाते हैं। लेकिन भक्त का सबसे बड़ा शत्रु भी है ये पैसा। जो पैसे के बारे में, पैसे के लिए सारी दुनियादारी में जो शत्रुता, हानाहानी, सभी लोग ये पैसे ही केंद्र में है। जैसे और भी गुरुजी एक पॉइंट बता रहे थे कि हमें माया से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि जो भक्त लोग हैं, हम जो छोड़ के आए हैं, जो हमारी बुरी आदत है, तो उसे हमेशा हमें डरना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि हमारे शिष्य का एक बहुत ही बड़ा एक कमियाँ है कि वो माया से नहीं डरते, क्योंकि हम माया पे कभी भी गिर सकते हैं। तो इसे गुरुजी एक एक प्रभु जी का उदाहरण दे रहे थे कि इको विलेज का एक कम उम्र का एक प्रभु जी था, तो वो उनके एक कीर्तन का एक टोली निकले थे। लेकिन वो प्रभु जी एक दुकान पे वो देख रहे थे, सभी लोग कीर्तन वगैरह कर रहे थे। लेकिन वो प्रभु जी उसी दुकान पे देख रहे थे। वो दुकान में था एक बियर बार कि जो भक्ति में आने से पहले वो प्रभु जी वहीं जाते थे। वो शराब वगैरह, ड्रिंक वगैरह लेते थे। तो वो भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि हाँ, मैं आज किस जगह पे हूँ, मैं एक बहुत अच्छी जगह में हूँ, मैं बुरी आदतें छोड़ी हैं। तो वैसे ही हमें माया से डरना चाहिए। एक भक्त का समस्या भी यही है कि वो माया से नहीं डरता। हमें भी माया से डरना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय हम माया से गिर सकते हैं, माया में गिर सकते हैं। भक्ति हमारी जब शिथिल हो जाएगी तो माया में हम गिर सकते हैं। और गुरुजी एक पॉइंट दिया था कि भक्ति पे आना भी आसान है, भक्ति पे जाना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। जैसे हमारे तुरंत ही माला कम हो जाए या 4 नियम के 1 नियम ब्रेक हो जाए, तो हमें इसमें भक्ति कम हो जाएगी।
और उत्साह के साथ भक्ति में टिके रहना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। भक्ति में सभी लोग करते हैं लेकिन उत्साह और सेवा भाव से टिके रहना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। संत तुकाराम भी कहते हैं कि हे कृष्ण ये दान देना कि को ना मैं कभी ना भूलूँ। ये भी संत तुकाराम के बारे में गुरुजी बोल रहे थे जो मुंबई के एक बहुत बड़े संत है और संसार में सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ है कि भक्त के साथ रहना। जैसे हम भक्त का सबसे बड़ा अच्छी बात है जैसे किसी के साथ हम माया में नहीं गिरेंगे, तो यह भक्त के साथ मिलना, भक्त के संग हम जब रहेंगे तो हम माया में नहीं गिरेंगे। भक्त के संग हार किसी में नहीं मिलता जैसे हमें जो भक्त है उनको हम कदर करना है और उनके साथ ही हमें रहना है, हमें दासानुदास भाव से रहना है। गुरुजी एक प्रश्न कर रहे थे कि मनुष्य को कौन-कौन चीज़ करना चाहिए भगवत की ओर से? तो दोनों पॉइंट दिया था। गुरुजी एक बता रहे थे कि स्वस्थ जीवन मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। हमें सिंपल साधारण रहना है। अधिक समय हमें भगवान की सेवा और भगवत सेवा पे लगाना है, जैसे भक्ति करना सेवा करना, मंदिर वगैरह जाना वही और जो कलयुग में अधिक लोग मकान में लोन, कर्ज़ा लेते हैं, वो लोग भक्ति करते हैं लेकिन माला भी करते हैं, लेकिन जब लोन वगैरह कर्ज़ा अपने सर पर है, तो माला ठीक से नहीं होता है। किसी भी हालत में हमें अ, भक्ति को कम नहीं करना है, जैसे हम लोन वगैरह लेते हैं तो उसका माला करते हुए भी हमें माथे पे वो लगते हैं हाँ, इस तारीख में, इस डेट में हमें ईएमआई लगेगा, हमें पैसा लगेगा। तो भक्ति में हमें गुरुजी बोल रहे थे कि सब कुछ लेना है लेकिन हमें कर्ज़ा, लोन वगैरह लेकर हमें घर परिवार के कोई चीज़ वगैरह नहीं लेना है। हमें रेंट पे रहने भाड़े के घर में रहना है लेकिन हमें लोन वगैरह नहीं लेना है। और दूसरा था आत्म संरक्षण, जैसे हमारी आत्मा की रक्षा करना इसमें हमारे शरीर की भी रक्षा करना ज़रूरी है क्योंकि अ, शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएँगे। शरीर के अंदर हमारे आत्मा रहते हैं, तो इसके बारे में गुरुजी बोल रहे थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें शरीर को ठीक रहते-रहते हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, उसको हम कम नहीं करना है। मेन फ़ोकस हमें इसे रखना है कि हमें भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना है, यही है। और लक्ष्य है कि हमें भक्ति में ज़्यादा समय दें। जो भी कुछ करें, हमें भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है। और मनुष्य जीवन का ये सबसे मनुष्य जीवन का ज़्यादा समय किसे जाता है, तो गुरुजी बोल रहे थे कि ज़्यादा समय दूसरों को दिखाना है, जैसे पड़ोसी को दिखाना है, अपने परिवार के लोगों को दिखाना है कि हाँ, मैंने 2 व्हीलर लिए है, 4 व्हीलर लिए हैं। ज़्यादा फ्लैट वगैरह लिए हैं, तो ज़्यादा समय खर्चा वगैरह ही करते हैं कि दूसरों को दिखाते हैं। चाहे हमें लोन पे लें या कर्ज़ा लेकर ही, लेकिन लोगों को दिखाते ज़रूर हैं। तो गुरुजी इसके बारे में बोल रहे थे और एक बता रहे थे कि हर गृहस्थी को भक्ति करना है तो एक गाइडनेस में रहना है, यानी किसी के आश्रय पे रहना है, जैसे उसके नीचे। तो वो क्योंकि जीवन का प्लस माइनस कभी कैसे चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग पता नहीं चलते। तो इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु या कोई अच्छे शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर हमें भक्ति करना है। बस प्रभु जी यही लिखा है, थोड़ा भूल हो जाए तो माफ़ करिएगा, कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद। मैं भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और पुनः याद दिलाता हूँ गुरु जी के नाम हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा के संबंध में। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, श्री कृष्ण। के चरणों में प्रणाम करते हैं। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी लोग ओम अज्ञान हरे कृष्ण। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सुनाई दबो मोरो
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय कृतं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य जी अगला श्लोक पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी कुछ वो की अनाउंसमेंट थी, अगर आप आगे देगा। हाँ कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। आज मीना माता जी का जन्मदिन है गुरु जी, हम उन्हें श्री कृष्ण भावना भाव को बधाई देते हैं और उनके सुखद कृपामय आशीषमय भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीर्वचनों से उनको आशीष दें। आज मीना माता जी के सुपुत्र गोपेश जी का जन्मदिन भी है, आप उन्हें भी श्री कृष्ण भावना भाव शुभकामनाएं बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल सुखद कृपामय भक्ति में आशीषमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। तो गुरु जी एक दुखद समाचार भी है, सुनीता माता जी की छोटी मामी जी जो 10-8 वर्षों से पैरालिसिस से पीड़ित थी और बेड पर थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी, वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर आगामी यात्रा पर निकल चुकी है। हम इस दुखी घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं और पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में हम आग्रह करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की जाए कि उन्हें ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे वह कृष्ण दोस्तों का संग मिले, गुरु आश्रय मिले और वह अपने उस शरीर में परम धाम को वापस जाए। जी गुरुदेव, हरे कृष्ण। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इन सब के लिए। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। अपना अपना म्यूट कर लीजिए। धीरे प्रभु जी अपना माइक म्यूट कीजिए। धन्यवाद गुरु जी। श्लोक पढ़ो अगला। जी अगला श्लोक पढ़िए। जी कामस्य न इंद्रियतीति लाभ जावेत यावता जीवस्य तत्त्वं जिज्ञासा नाको यस्य च कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या तो आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए
क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो, परोपकार हो। ये तो पढ़ा था गुरु जी, इसका तात्पर्य रहेगा क्या गुरु जी? चाहे राजनीतिक हो, समाज सेवा हो, परोपकार हो, परिवार हो या कोई धर्म या किसी मुल्क में भी है, इंद्रिय तृप्ति की चाह रामता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों ने के नेतागण अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी अपने नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तो नेता को परिचित करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रिय तृप्ति की पुष्टि न करके सदैव अपने उन्हें निराश करते रहते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष मार्गगामी भी परम सत्य से सदाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्याचार आत्महत्या करने का उद्यत रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। ओके, हरे कृष्ण, यहाँ पर रुक जाइए। जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवतम के सत्र में। आगे बढ़ते हैं हम आज। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 10 शुरू किया था, तो उसका हमने अनुवाद कवर किया था कल। आज हम इसका तात्पर्य कवर कर देते हैं। जी, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन की पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति परम लक्ष्य होता है, चाहे वो राजनीति हो, समाज सेवा हो, परोपकार हो, परिहितवादी या कि धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। ओके, तो हम सबको पता है कि राजनीतिक क्षेत्र होता है, हम सब उससे परिचित हैं कि अलग अलग भारत में भी पार्टियां हैं और वह सब अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति आरोप लगाते हुए लोगों को गुमराह करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि झगड़ते किसके लिए है? ताकि इंद्रिय तृप्ति को बनाए रखने के लिए। क्योंकि इस संसार में मनुष्य शरीर को अगर सुख चाहिए, भौतिक सुख, तो ये भौतिक सुख उसको 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है: आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। मनुष्य को अगर पेट भरने के लिए राइस और दाल हो तो वह ज्यादा समय उसको अभी खा नहीं सकता है। कलयुग में उसको हमेशा कुछ तो वैरायटी चाहिए खाने में भी। तो ये जो वैरायटी होता है ना, नयापन, ये भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। हम भक्ति में आने के पश्चात भी नयापन ढूंढते हैं। जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ आपको, जैसे नए भक्त है या फिर नई माला है, नई बिड बैग है, नया ट्यून है हरे कृष्ण मंत्र का, या नया स्पीकर है, या नया प्रवचन है, या नया टॉपिक है।
तो ये जो नया-नया जो ढूँढने का हमारा जो आदत है भक्ति में, इससे ही हम बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। क्योंकि संसार में भक्ति में हर समय, हर कथा, हर प्रवचन, हर महामंत्र, हर एक वही भक्त हमको नया ही दिखना चाहिए। क्योंकि भक्ति ये कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, ना इसमें कोई पुरानापन होना चाहिए। भक्ति ये हमेशा नयापन लाती है जीवन में। तो इसलिए भक्त के जीवन में सबसे बड़ा जो पड़ाव आता है कुछ साल भक्ति करने के पश्चात, वो आता है कि भक्ति में वो नयापन देखना चाहते हैं। नई स्टोरी, नई कथा। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत बोलते हैं कि नयापन ढूँढने का प्रयास मत कीजिए, जो पुराना है उसी में आनंद लीजिए, उसकी गहराई में जाइए। जिस तरह से हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जो मछली है, पानी के ऊपर-ऊपर तैरती है, उसको बाँझ आसानी से पकड़ कर ले जाता है। लेकिन जो मछली है वह पानी के भीतर गहराई तक गोते लगाती है, उस तक बाँझ नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए हमें ये जो नयापन ढूँढने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए, है ना? समुंदर के बाहर नयापन ढूँढने के लिए। जहाँ पर है, वहाँ पर गहराई में जाएँगे तो आपको मोती मिलेंगे, क्योंकि मोती अक्सर कहाँ मिलते हैं? पानी के गहराई में जाओगे तो मोती मिलते हैं। तो अगर हमको भक्ति में मोती ढूँढना है, तो हमें गहराई में जाना चाहिए, एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए। वृंदावन के है ना? वृंदावन की लीला स्थली में जाइए, एब्ज़ॉर्ब हो जाइए। राधा मदन मोहन जी है, बरसाना है, राधा गोविंद जी के, राधा दामोदर जी हैं। तो उनमें अपना मन लगाने की कोशिश कीजिए। कभी भी आपको पास खाली समय है, मोबाइल हाथ में बिल्कुल मत लीजिए, कदापि नहीं। मोबाइल हमें कभी भी भक्ति नहीं प्रदान कर सकता। तो जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। मतदाता मतलब हम सभी लोग। जब हम देखते हैं कि जैसे अभी पिछले कई सालों से कांग्रेस का राज था, तो जनता को अच्छा नहीं लगा कांग्रेस का व्यवहार, तो मतदानों ने फिर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट दिया और अभी नरेंद्र मोदी सत्ता पे है। तो नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करने करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। कौन मुझे बताएगा जीवन की समस्या कौन-सी है? फिंगर को रेज़ कीजिए। जीवन की समस्याएँ कौन-सी हैं? जी। ओके, सुजाता। कृष्ण गुरु जीवन की समस्या, 4 समस्या है जो जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि। जी, वेरी गुड। तो ये जीवन की 4 समस्या है। सब लोग लिख लीजिए। पहला सवाल आज का, जीवन की समस्याएँ कौन-सी हैं? जीवन की 4 समस्याएँ कौन-सी हैं? जीवन की 4 समस्याएँ कौन-सी हैं? नंबर 1 लिखिए, जन्म, जन्म लेना। दूसरा है मृत्यु। तीसरा है बुढ़ापा और चौथा है बीमारी। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। 4 समस्याएँ हैं।
जी। ओके, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, खास करके भारत सरकार की ओर से, कि जहाँ पर ये लिखाया गया है कि जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, आप यहाँ पर आइए? ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट आपको किसके मिलेंगे? पानी का डिपार्टमेंट मिलेगा, बिजली का डिपार्टमेंट मिलेगा, या फिर अ, मकान, है ना? जैसे मकान की स्कीम नरेंद्र मोदी की तरफ से लाई जाती है ना? आवास प्रधानमंत्री योजना, ऐसे अलग-अलग योजनाओं में वह उसके बाद फिर अ, राशन है ना? राशन की योजना है, सरकार की ओर से चलाई जाती है। लेकिन अ, जो समस्या है जीवन की, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसके प्रति कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग गामी मुमुक्ष भी परम सत्य से तदाकार मतलब एक होने की इच्छा करते हैं, है ना? और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्युक्त रहते हैं। आध्यात्मिक आत्महत्या का अर्थ क्या है? सेकंड क्वेश्चन लिखिए। आध्यात्मिक आत्महत्या। आध्यात्मिक आत्महत्या क्या है? आध्यात्मिक आत्महत्या क्या है? उसका उत्तर लिखिए। भक्तों का संग प्राप्त न होना या भक्तों का संग न करना। भक्तों का संग न करना। दूसरा हरिनाम के प्रति, हरिनाम के प्रति बेजिम्मेदार होना या गैर जिम्मेदार होना। हरिनाम जप के प्रति गैर जिम्मेदार होना। तीसरा है 4 नियमों का पालन न करना। चार नियमों का पालन न करना। ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। ओके, किंतु भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की संतुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए। आत्म संरक्षण मतलब जिससे मेरी भक्ति बनी रहे। ओके, इंद्रियों की संतुष्टि, आत्म संरक्षण। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है, उन इंद्रियों की कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है। तो हम सबको पता है कि भक्ति करने के बाद भी हमको अच्छा-अच्छा खाना अच्छा लगता है, जिसमें स्वाद हो, बराबर है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रियों की कुछ संतुष्टि की आवश्यकता होगी ही, लेकिन उसके लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, है ना? विधि विधान का अर्थ है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए, है ना? या फिर अ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो ये कुछ विधि विधान बताए बनाए गए हैं शास्त्रों में। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक बताया गया है एक चीज की, संतान उत्पत्ति के लिए मिलन होना चाहिए, है ना? इसके ऊपर हमने चर्चा की थी पहले भी, आपको याद होगा तो, भगवत गीता के इसमें। तो आगे बढ़ते, परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। पूर्ण रूप से व्यस्त रहना बहुत आवश्यक है। ओके, अगर हम व्यस्त नहीं रहते हैं पूर्ण रूप से, तो फिर हम माया के शिकार बन सकते हैं। व्यस्त रखना चाहिए अपने आप को, जितना हो सके उतना। इससे मनुष्य सुखी होगा
और परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 11। वदंती तत् गुरु जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हाँ हाँ इसी का ही है। इसमें गुरु जी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वह इंद्रिय तृप्ति की चाह बढ़ती जाती है। मोक्ष में और इंद्रिय तृप्ति में चाह बढ़ने का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब तो आवाज मन से छुटकारा, उसमें इंद्रिय तृप्ति कहाँ से आ गई? मोक्ष का अर्थ है यहाँ पर बताया है दुखों से छुटकारा प्राप्त करना। ये सवाल कल भी पूछा था वृषाली तट ने कि मोक्षकामी जो होते हैं, तो मैंने उसमें उत्तर दिया था कि मोक्ष का अर्थ है खास करके दुखों से मुक्त होना, है ना। तो हम सब लोग मोस्टली मोक्षकामी ही है, क्योंकि हम सब लोग दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना। आज भी अगर भगवान हमारे पास आकर कहे कि आप मैं आपको दुखों से छुटकारा देने के लिए आया हूँ, है ना, तो शायद हम उस प्रपोजल को स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हम सब लोग पीड़ित हैं मानसिक दुखों से, शारीरिक दुखों से, या फिर अपने स्वास्थ्य से, या लोगों के गलत गलत व्यवहारों से। तो इसलिए हमारे लिए ये मोक्ष का मार्ग बहुत आसान होता है। लेकिन जो मोक्षकामी होते हैं वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते, वह केवल अपनी अपनी दुखों से उसको छुटकारा चाहिए। तो इसलिए भक्ति मार्ग अलग है और मोक्ष मार्ग अलग है। मोक्षकामी व्यक्ति है वह ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, वहां पर भी उसको सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर दुख मिलता है, वहां पर उसको सुख मिलता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के लिए दुखों को भी अपनाता है। कौन सा ऐसा उदाहरण है आपको याद आ रहा है? जो भक्त होता है वह भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए दुखों को भी अपना लेता है ना। ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में, बराबर है, भरा हुआ है पूरा शास्त्र की। प्रहलाद महाराज ले लो, क्या प्रहलाद महाराज के जीवन में दुख कम आए भगवान को स्वीकार करने के बाद? बहुत ज्यादा आए ना, बराबर है। ध्रुव महाराज ले लो, या फिर अम्बरीश महाराज है, पांडव हैं, कुंती महारानी है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है कि व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता है कि मेरे जीवन में जो दुख है उसको निकाल दो। मोक्षकामी है वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे जीवन में दुखों को निकाल दो। लेकिन भक्त दुखों को निकालने की बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि इन दुखों को स्वीकार करने के पश्चात मेरे कृष्ण मुझसे संतुष्ट होंगे, सुखी होंगे। तो इसलिए वो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना भजन में, ना सेवा सुख दुख परम संपद। तो सेवा में जो सुख दुख मिलते हैं वो मेरी परम संपदा है। और जो योगी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। पता है व्यक्ति मोक्ष की तरफ क्यों भागता है, क्यों व्यक्ति संन्यास लेता है परिवार से, परिवार के दुखों से वह पक जाता है, या सोचता है कि बस हो गया, अभी ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, चलो सब लोग घर छोड़कर जो हिमालय जाते हैं या फिर वृंदावन मथुरा जाते हैं, उधर मैं चला जाता हूँ, शायद मुझे शांति मिल जाए। तो अधिकतर वर्ग भारत में क्या सब जगह पर यही होता है कि व्यक्ति घर इसलिए छोड़ता है संन्यास लेने के लिए, ताकि उनको कोई संबंध नहीं चाहिए, रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो इसके लिए वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे तो किसी के साथ मेरा ना आदान प्रदान होगा, ना झगड़े होंगे, ना कुछ होगा। लेकिन आदमी अकेला जी सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, वो अकेला भी जी नहीं सकता, खास करके पारिवारिक व्यक्ति, है ना। ठीक है। पर गुरु जी जब वो एकांत में रहेगा, ये ऐसे मोक्ष प्राप्त करेगा, तो इसमें इंद्रिय तृप्ति का, जब एकांत में रहेगा इंद्रिय तृप्ति का क्वेश्चन नहीं उठता। वहां पर मैं इंद्रिय तृप्ति से मैं फंसूंगा। और नहीं, एकांत में रहेगा तो वह इंद्रिय तृप्ति करेगा ही ना, क्योंकि उसकी इंद्रिय शुद्ध नहीं हुई है। और अकेला रहेगा तो भी वो भगवान की भक्ति करने के चांसेस बहुत कम है, केवल भक्ति ही उसको शुद्ध करा सकती है।
तो इसके लिए मोक्षकामी का अर्थ आप ये मत लीजिए कि वह भगवान की सेवा में लगना चाहता है। मोक्षकामी का अर्थ अलग है यहाँ पर। मोक्षकामी वो व्यक्ति है जिसको भगवान की सेवा नहीं करनी है। उसको क्या करना है? उसको दुखों से छुटकारा चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ओके। जी धन्यवाद। श्लोक क्रमांक 11 वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दत्। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है। ज्ञाता का अर्थ क्या है? ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब विधि और ज्ञेय मतलब ध्येय, है ना? विधि भी हमारी वही है और ध्येय भी वही है। परम सत्य मत जैसे अभी विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये विधि है हमारी। इस विधि से हमको क्या प्राप्त करना है? अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं अभी, तो इस विधि से मुझे क्या प्राप्त करना है? तो मुझे और मालाएं बढ़ानी चाहिए, है ना? और मेरी माला बढ़े और मुझे हरि नाम में रुचि मिले, तो ये हमारा ध्येय है। तो इसके लिए हमारा जो प्रोसेस भी वही है और ध्येय भी वही है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। ओके, ये मैंने कई बार आपको कहा था। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये 3 स्तर होते हैं परम सत्य को जानने के। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म मतलब भगवान का निराकार स्वरूप। तो अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, कितने उपनिषद है? उपनिषद है 108। 108 तो 108 उपनिषद आप पढ़ेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आपको भगवान की निराकार स्वरूप में आप आसक्त हो जाएंगे। ओके? इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ब्रह्म मतलब भगवान का एक निराकार स्वरूप जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर परमात्मा, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, है ना? योगी जन मतलब जो अष्टांग योगी होते हैं, जो ऐसे ध्यान लगाते हैं, आपने देखा होगा ना, अपनी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी चक्र होते हैं अंदर, उसको जागृत करते हैं और फिर वो अपनी इच्छा से दूसरे लोकों में प्रवेश करते हैं, है ना? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। ओके, तो ये योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं। और तीसरे लोग हैं, वो है भक्ति योगी, जो भगवान की अ, साकार रूप में पूजा करते हैं। ओके, लिखिए ऐसे, परम सत्य को जानने के 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? लिखिए, परम सत्य को परम सत्य को जानने वाले 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? अपनी भाषा में इसको लिखिए अभी जो मैंने कहा। जी, अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखिए जो मैंने अभी-अभी आपको बताया। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
इसका हो गया है, फिंगर को रेज कीजिए। सबने लिख लिया? मैं किसी को भी पढ़ने को कहूंगा, हाँ क्या? तो आप सब लोग लिख लीजिएगा। जी, तो मैं किसको बोलूं पढ़ने के लिए? क्या लिखा है? जी, अंजलि साहू, क्या लिखा है, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मैं अभी नहीं लिखी, रात को रिकॉर्डिंग सुन के लिखती हूँ। अभी लिखने के लिए कहा है, अभी लिखना है अब, है ना? जय गुरुजी। नेक्स्ट, अरुणा यादव, क्या लिखा है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी ब्रह्म का है जो एक- ब्रह्म भगवान की पूजा निराकार स्वरूप में करते हैं, और जो ध्यान योगी अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और फिर भगवान को जो भक्त है वो भगवान के एक भगवान का साक्षात्कारी होते हैं, वो सभी लोग भगवान कृष्ण के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी भजन। क्षमा करना गुरुजी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई गुरुजी, मैंने ऐसे लिखा है। ओके, नेक्स्ट, कुछ लिखा तो है? ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, तत्व गुरुजी ब्रह्म जो निराकार भगवान के रूप में ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। परमात्मा वो योगी जन जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं, और भगवान का वो भक्तजन जो भगवान की भक्ति करते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न लिखिए कि ओके, अगला प्रश्न मैं बाद में देता हूँ। तो सब लोग ने लिखा होगा। ओके, ओके, पूजा डिमरी, क्या लिखा है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। इसी प्रश्न के बारे में बताना पहले से। अभी तो मैंने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में ही बताइए। हम्म, सत्य को जानने के वाले 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? जी, पहले जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति यानी भगवान के निराकार रूप पर ध्यान लगाते हैं और उन्हीं उसी में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और जो उसके बाद होते हैं वो परमात्मा रूप में
उसका ज्ञान उनको मिल पाता है और वो उसे ही सत्य मानते हैं। और जो तीसरे होते हैं भक्त श्रेणी में जो आते हैं, उनको भगवान के साक्षात रूप का ज्ञान हो पाता है गुरु के माध्यम से और वो उसकी भक्ति में लगते हैं। हरे कृष्ण, जय कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप भारत में घूमेंगे तो आपको ऐसे 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, है ना? एक वर्ग आपको मिलेगा कि जो उपनिषदों को पढ़ता हुआ दिखाई देगा और वो कहेंगे कि भगवान निराकार है ना? तो और वो आपको शास्त्रों के माध्यम से बताएँगे भी। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, तो वो सही भी है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग उतना ही है। फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हुए दिखाई देंगे, अष्टांग योगी कहते हैं। तो प्रभुपाद का ऐसा कहना था कि कलयुग में अष्टांग योग विधि है वह उपयुक्त नहीं है या असंभव है। तो आज भी काफ़ी लोग हैं जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए फ़ोन करते हैं इस्कॉन में कि हमें परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है, तो आप हमें बताइए कैसे करना है। तो हम उनको काफ़ी समझाते हैं कि परमात्मा के ऊपर ध्यान करने का विधि है वो सत्य युग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में था। कलयुग में केवल भगवान के नाम की महिमा ही बतलाई गई है, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं है। और तीसरी प्रकार की कैटेगरी है, वो है भगवान के भक्त, जो भक्तों के संग को प्राप्त करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में श्रवणम के द्वारा भक्ति योग की पूर्णता को प्राप्त करते। तो ऐसे 3 कैटेगरीज़ के लोग भारत में अवेलेबल है, ओके? लेकिन अधिकतर कौन से मिलेंगे आपको? मैक्सिमम कैटेगरी आपको वो मिलेगा, जो 3rd नंबर का है। कौन से है वो? वो है निराकार स्वरूप में भगवान की पूजा करने वाले, ब्रह्म ज्योति वाले लोग काफ़ी मिलेंगे आपको। हुँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है। जी, तो ये परमात्मा कौन है? कौन बताएगा मुझे? भगवान का एक स्वरूप है, उसका नाम बताइए मुझे, फिंगर को रेज़ कीजिए। परमात्मा, और मुझे ये भी बताइए परमात्मा आध्यात्मिक जगत में भी उपस्थित होते हैं या नहीं? हुँ। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, परमात्मा जो है वो क्षीरदक्षाई विष्णु है, वो अभी हमारे अंदर है। हुँ, और हमारे अंदर हैं या बाहर भी होते हैं? जी गुरुजी, बाहर भी होते हैं। कहाँ रहते हो बाहर? ओके, नेक्स्ट। वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी जो शिरोदक्षाई विष्णु है, परमात्मा के रूप में हर किसी जीवात्मा हर किसी शरीर के अंदर रहते हैं और बाहर भी वो हर कण कण में उनका वास्तव्य होता है और वो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, वहाँ भगवान कृष्ण ही होते हैं इसे। ओके, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं? हमने गोलोक चार्ट में दिखाया था आपको। आपको याद है कि सारे देवी देवतागण है वह क्षीर सागर के तट पर एक श्वेत द्वीप है। याद है आपको? मैंने बताया था आपको, वहाँ पर वो ध्रुव लोक है, वही के नज़दीक वो रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और जब देवता लोग जब परेशान होते हैं, जैसे पृथ्वी माता का इंसिडेंस आया था, तो ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर, जो पृथ्वी का रूप है उसको लेकर क्षीर सागर में गए थे, क्षीरोदक्षाई विष्णु के मिलने के लिए। लेकिन क्षीरोदक्षाई विष्णु भी मिलते नहीं है किससे, है ना? क्षीरोदक्षाई विष्णु ने अ, ब्रह्मा जी के हृदय में कहा कि आप सभी लोग यदुवंश में अवतरित हो जाइए, मैं स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊँगा, इस तरीके से। तो
क्षीरोदक्षाय विष्णु भी उधर ही रहते हैं, श्वेत द्वीप में, जो ध्रुवलोक है ना? ध्रुवलोक कहाँ है? तो हमने आपको बताया था, ध्रुवलोक इसी संसार में है, 14 लोकों के भीतर। तो वो ध्रुवलोक कभी इस संसार में प्रलय होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है। तो ध्रुवलोक में भी काफ़ी लोग रहते हैं। ठीक है? जी। आगे बढ़ते हैं अभी। तो परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है, जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी-कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी-अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं। दोनों भी तर्क करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति वाले उपासक और परमात्मा की पूजा करने वाले उपासक, कि मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा है, वही है परम सत्य को जानने वाले। और वो इतना दावा करते हैं कि परम सत्य निराकारी है। वही भगवान कृष्ण है जो यशोदा मैया के गोद में खेलते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप निराकार है। तो ऐसा मत समझिए कि ब्रह्म ज्योति वाले को कृष्ण की लीला पता नहीं होती, उसको पता होती है। परमात्मा जो पूजा वाले को भी पता होती है, लेकिन वह भगवान के स्वरूप से भी ब्रह्म ज्योति को या परमात्मा को वो प्राधान्य देता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए इन चीज़ों को भी समझिए कि अ, जब तक कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय नहीं प्राप्त होता है, तब तक व्यक्ति इस आध्यात्मिक जीवन में भी घूमता रहता है, भूल-भुलैया की तरह। इसलिए वो श्लोक आता है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में घूमते, 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 घूमते कई बार हम परमात्मा की भी पूजा किए होंगे, कई बार हम ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाए होंगे। हमको तो पता नहीं है हमारा पिछला जन्म क्या था। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। भाग्यवान जीव वही है जिसको प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय प्राप्त होता है। और दुर्भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसको ये प्राप्त होने के बाद भी उसकी मूल्यता को न जानते हुए नजरअंदाज करता रहता है जीवन भर। वो सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति है। जैसे किसी को मान लो डायमंड मिला है, लेकिन उसको डायमंड की कदर नहीं है, तो क्या करता है, इधर-उधर फेंक देता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि मुझे जो शिल प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये ऐसा डायमंड है जो केवल भगवत धाम में भी पाया जाता है। लेकिन ये सब हम सत्संग करने से ही हमको इसकी अनुभूति होती है, नहीं तो हम उस डायमंड को लोहा समझकर फेंक देंगे। तो जैसा कि भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है ना? इस संसार में ध्येय अलग होता है और उसकी विधि अलग होती है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है ना? मुझे मेरा ध्येय क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। इसकी विधि क्या है? कृष्ण का नाम लेना। तो सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। तो इस भौतिक जगत में ज्ञाता मतलब जो जानने वाला होता है, वह एक पराशक्ति मतलब जीवात्मा होता है ना? लेकिन जो ज्ञेय है, जो विधि है, वह अपराशक्ति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो पंच महाभूत है, ये निष्क्रिय पदार्थों के रूप में वो होता है। अतः परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है। द्वैत मतलब अलग है। कहाँ पर? यहाँ पर। जीवात्मा अलग है, सजीव कहलाते हैं, पराशक्ति। अपराशक्ति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? दोनों भी चिन्मय है। आध्यात्मिक जगत में पानी है, मान लो, वो भी एक जीवात्मा है। हवा भी एक जीवात्मा है, अग्नि भी जीवात्मा है ना? दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब जीवात्माएं हैं। बराबर है? तो इसलिए अगर आप आध्यात्मिक जगत में हम जाएंगे, तो वहां पर हर एक चीज है वो चिन्मय है, सजीव है। ओके, झाड़ू है, झाड़ू भी सजीव है। सोचिए, झाड़ू कह रहा है एक दूसरे झाड़ू वाले से कि मैं आज बहुत अच्छी सेवा करूंगा,
जिससे कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो चलने में। तो ये झाड़ू का डायलॉग होता है। जैसे आप कार्टून में देखते हैं ना, देखते कि नहीं आप कार्टून में? कार्टून में देखते हैं ना कि किस तरह से वो पदार्थ भी बोलते हैं, टेबल कुर्सी से बोलता है ना? तो वो सब आध्यात्मिक जगत में होता है। तो इसके लिए लोगों को कार्टून देखना अच्छा लगता है, बराबर है? वो कार्टून देखना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कार्टून में जो निर्जीव वस्तु भी बोलती है, टेबल कुर्सी से बोलता है, कपाट है ना? ये सारा चीज़ चिन्मय है, फैन है ना? सब चिन्मय है। हाँ। तो परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। भगवान है और भगवान की शक्ति है, प्रकृति, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। तो गुणवत्ता मतलब उसकी जो कैटेगरीज़ है या फिर उसके परसेंटेज है उसमें। जैसे अभी मनुष्य भी भगवान की शक्ति है, सारे जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा है, अलग है। और अलग मतलब जीवात्मा अणु है और भगवान विभु है। तो परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इस भौतिक संसार में लगे हुए हैं, तो इसके लिए हम हमेशा मोहित रहते हैं। सुबह उठने के बाद तुरंत हमको क्लिक होता है कि मेरा नाम ये है ना? जब आप सोते हैं तो आपको पता होता है कि मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं जेंट्स हूँ, 8 घंटा, 7 घंटा, जब आपकी आँख लग जाती है, नहीं ना? आप सो जाते हैं रात को 10, 11, 12 बजे, तो जो 11 से 4 या 5 का डिस्टेंस होता है, तो उसमें आपको पता होता है कि मैं कौन हूँ? नहीं ना? आप भूल जाते हो अपने आप को पूरी तरीके से। या आपको सपने में भी याद आता है कि मैं ये हूँ, वो नहीं। तो सपने क्यों गिरते हैं? सपने इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारा मन है वो कभी सोता नहीं है। मन हमेशा एक्टिव रहता है, सोने के बाद भी। तो जो हमने दिन भर में चीज़ों को सोचा होगा, उसकी छवियाँ हमारे मस्तिष्क पर छाई रहती है और सपने में भी वही चीज़ आती है। अगर हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, भक्तों को देखते रहेंगे, तो सपने में भी वही चीज़ आती है। और जितना हम आध्यात्मिक चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे, उतना हमारा मन प्रदूषण से मुक्त होगा। तो जी, तो इसके लिए मोहग्रस्त होना ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करेंगे, तो हम मोहित होने से बच सकते। तो अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। ओके? तो ये हो गया 11वां श्लोक, 12वां श्लोक। तो अभी परम सत्य की अनुभूति कैसे होगी? तो इसका उत्तर है अभी 12वें श्लोक में बताया जाएगा। तो यहाँ तक किसी का कुछ प्रश्न है? अभी तक मैंने चर्चा की। इसके इसके रिलेटेड सब समझ में आया आपको? चलो, सब समझ में आया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये थोड़ा कठिन तात्पर्य है। इसमें बहुत ही अ, कठिन-कठिन शब्दों का प्रयोग प्रभुपाद जी ने किया है। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी मतलब प्रभु जी ये ज्ञाता और ज्ञेय का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने इसमें लिखा है कि ज्ञाता और ज्ञेय उसमें परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। तो मैं थोड़ा-सा प्रभु जी कम समझ पाई, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा कि ज्ञाता मतलब विधि होता है, विधि मतलब प्रोसेस, और ज्ञेय मतलब वो ध्येय। ध्येय मतलब वो में विधि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। तो आध्यात्मिक जगत में या परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही है। इसका अर्थ है ज्ञाता मतलब भगवान के नाम का जप करना, और ज्ञेय मतलब भगवान के नाम जप को प्राप्त करते-करते मुझे और भगवान के नाम को ही लेना है, या और मुझे कृष्ण की नाम की महिमा को समझना है। तो इसके लिए दोनों का जो प्रोसेस है वो एक ही है ना? परम सत्य में।
लेकिन इस संसार में जो चीजें होती है उसमें ज्ञाता अलग होता है, ज्ञेय अलग होता है, क्योंकि वो भौतिक चीजों में आ जाता है। तो ज्ञाता मतलब आप इस तरीके से समझिए, विधि है, ज्ञेय मतलब ध्येय है। तो हमारा विधि क्या है, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं भागवतम का, तो इसका ज्ञेय क्या है, उस हो सकता है भागवत का श्रवण करने से या भागवत को पठन करने से कि मैं और भागवत में घुस जाऊं, है ना। हमारा ध्येय यही है। तो इसके लिए ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। समझ में आया? ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट अनिल कुमार प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तो ये जो परा और अपरा है, यही ज्ञाता और ज्ञेय है? नहीं, परा और अपरा शक्ति ये मैंने कहा कि आध्यात्मिक जगत में परा और अपरा शक्ति एक ही है, लेकिन इस संसार में परा और अपरा अलग होता है। जैसे परा शक्ति मतलब हम जीवात्माएं, है ना, जिसको लिविंग एंटिटी कहते हैं। और अपरा शक्ति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो निर्जीव पदार्थ है उसको हम अपरा शक्ति कहते हैं, है ना। तो इस संसार में अपरा शक्ति है, जैसे अभी अग्नि है, जल है, वायु है, तो ये निर्जीव वस्तुएं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब सजीव है। अग्नि सजीव है, जल सजीव है ना। जैसे यमुना नदी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यमुना एक लेडी है। गंगा, जमुना, गोवर्धन, हिमालय, तो ये सब आध्यात्मिक जगत में एक व्यक्ति है। लेकिन इस संसार में हम जब देखते हैं तो एक नदी के रूप में निर्जीव प्रतीत होती है। समझ में आया? हाँ जी। जैसे इसमें लास्ट में, इसमें नीचे जो लाइनें हैं उसमें दे रखा है कि परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं। एक ही पराशक्ति, दोनों जगत भी और जीवात्मा, वो दोनों को एक ही पराशक्ति से बने हुए हैं। लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि आध्यात्मिक जगत में सब पराशक्ति मतलब लिविंग एंटिटी है ना, सब जीवात्माएं हैं, बराबर है। और इस संसार में अपराशक्ति मतलब सब भौतिक है। जैसे अभी अग्नि है, अग्नि की आंखें हैं क्या? अगर हम लाइटर में गैस जलाते हैं सिलेंडर को ऑन करके, तो अग्नि हमसे बात कर सकती है? नहीं बात कर सकती है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर आप सिलेंडर को भी बोलेंगे आप इधर आ जाइए, तो वो ऐसे चलते चलते आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। तो ओके, तो अभी हम 12वां श्लोक लेते हैं। कैसा लगेगा आपको, है ना? सिलेंडर चलते चलते आ रहा है, बर्तन है चलते चलते गैस पे आ रही है। श्री कृष्ण जी, तो लेकिन ये सारी चीजें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां पर होती है ना। आलू है, गोभी है, मटर है, पनीर है, सब वहां पर आकर कहेंगे आज मुझे बनाइए, आज मुझे बनाइए। देखो प्रभु जी, जैसे हिमाचल है, हिमाचल की पुत्री है ना पार्वती, हिमाचल की पुत्री है, तो हिमाचल ने बाकायदा इंसान की तरह से उसकी शादी की और उसकी बारात की अगवानी की, और जितने भी समुद्र थे, जितने पहाड़ थे, उन सबको बुलाया शादी में। ऐसा कुछ लिखा है रामायण के अंदर। हाँ, लिखा है ना। मैंने बताया था कि पहले के पर्वत, सत्ययुग में पर्वत के भी पंख होते थे, ऐसे उड़ते थे वो। हिमाचल की लड़की है वो जो पार्वती है, पार्वती हिमाचल की पार्वती को इंसान के रूप में, पार्वती को इंसान के रूप में दिखाते हैं, और हिमाचल जो है वो पर्वत है। बराबर बराबर बराबर। तो हिमाचल भी एक व्यक्ति है, हिमाचल की लड़की है, लेकिन अभी संसार में हाँ, तो बस आप उसको समझ में आ गया, वही काफी है, क्योंकि ये सब चीजें समझ में नहीं आती है ना। लोगों को लगता है कि ये सब माइथोलॉजी है, हिमालय कभी उड़ता है, या उनको लगता है कि यमुना नदी है, क्या ये नदी कभी बोल सकती है, तो उनको इसके लिए लगता है कि ये कपोकल्पित कथाएं है पुराणों में, तो इसके लिए वो उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। सब भी परा ही है, सब परा है। हाँ, जैसे अब हनुमान जी जब जा रहे हैं लंका में, तब मैनाक पर्वत बोलता है उनसे कि आओ थोड़ी सी देर विश्राम कर लो मेरे पास आके,
तो वो पर्वत बोला हनुमान जी से कि आओ हाँ विश्राम करो। तो बराबर इसका मतलब कि वो पर्वत भी इंसान की तरह से ही बोला, इंसान ही है वो। बराबर। जैसे मनुष्य है, आत्मा है, उसमें भी आत्मा है। हरे बराबर। कृष्ण प्रभु जी। जी जी ऐसा ही ठीक है। है प्रभु जी, बताओ। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, प्रभु जी जो ये आपने बताया जो सारी पराशक्ति है, तो मतलब वो सारी जो गोलोक वृंदावन में शांत रस में रहते हैं ना, मतलब वो रह शांत रस में रहते हैं ना फिर वो सब? जी जी शांत रस में रहते हैं। लेकिन वह चिन्मय होते हैं, चिन्मय होते हैं। जैसे दामोदर लीला में भी हमने सुना होगा ना, जब वह कृष्ण खीर यशोदा दूध। मैया का दूध पीते हैं तो दूध सुसाइड करता है अग्नि में, है ना? हाँ। लेकिन वह वापस जीवित भी होता है। तो ये सब चीजें हैं आध्यात्मिक जगत में आपको देखने को मिलेगी, है ना? इस संसार में सब जड़ वस्तु है। ओके जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी ये पूछना था कि जैसे ये आप जो बोल रहे हो कि मेज कुर्सी ये सब जैसे सिलेंडर वगैरह, तो क्या गुरु जी हम भी बन सकते हैं ऐसे कि वो ही हाँ बनना है हाँ हमें कुछ? जी 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 अगर आप तुमको गोभी बनना है, फ्लावर बनना है, तो तुम बन भी सकती हो वहां पर, शांत रस में जा सकती है ना? या सुई है, धागा है, शांत रस में आ सकते हो। लेकिन भक्ति मार्ग में शांत रस नहीं होता है। शांत रस में वो लोग जाते हैं, ऐसा लिखा गया है कि जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है लेकिन जिनका हृदय है अनर्थों से मुक्त हुआ है, तो ऐसे योगी होते हैं, वो शांत रस में जाते हैं वहां पर। लेकिन भक्ति मार्ग वाले दास्य रस से आगे वाले रसों में उनको अ, भगवान का जो भगवान का जो जीवात्मा का स्वरूप है, दास्य रस, साख्य रस, तो ये सब रस उनको प्राप्त होते हैं। तो शांत रस हमको तो प्राप्त नहीं होगा, ठीक है? ओके, अगर लेकिन तुमको जाने की तीव्र इच्छा है, तो भगवान तुमको कंसेशन दे सकते हैं। ओके, शांत रस, है ना? शांत रस में जो क्या बोलते हो, जो झाड़ू है, पोछा है, या फिर जो मिट्टी होती है ना? तो वो सब वहाँ पर, जैसे भगवान के जो पैराफेरनालिया होते हैं ना, अर्च विग्रह की सेवा के लिए शंख है, या फिर चामर है, मोरपंख है, ये सब शांत रस में होते हैं वहाँ पर, है ना? और वो भी भगवान के लिए वहाँ पर ऐसे एक्साइटेड रहते हैं, कृष्ण भी आएंगे। तो है ना, सोचो वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में जब हम वहाँ पर जाएंगे। अभी तो हम केवल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि हम सुबह ही नहीं अच्छे से उठ पा रहे हैं, है ना? हमारा जपा भी सोते सोते होता है आधा, कैसे होगा? ओके, तो ओके, तो 10:15 हो गए हैं। तो मैं केवल एक इसका इसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा है। तो खास करके जो आगे वाला श्लोक है, उसमें बताया गया है कि परम सत्य की अनुभूति कैसे मुझे होगी? हुँ, तो ज्ञान तथा वैराग्य से तश तश्रद्धधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तो ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। देखिए, तो यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहला है, वह गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, अगर उसको परम सत्य की अनुभूति करनी है। गंभीर मतलब गंभीर का मतलब है कि वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता है ना? एक बार प्रभुपाद जी गंभीर शब्द की व्याख्या कर रहे थे, तो एक भक्त है, कुछ बोल नहीं रहा था, हँस नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि सुबह से मैं तुमको देख रहा हूँ, जब से मैंने प्रवचन दिया है भागवत के ऊपर, तुम हँसता नहीं है, बोलता नहीं है, क्या हो गया? तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी मैं गंभीर बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी जोर से ठसका लेकर ऐसे हँसने लगे। अरे गंभीर मतलब ऐसा नहीं है कि हँसना नहीं है, बोलना नहीं है। गंभीर शब्द का अर्थ है कि एक क्षण भी वेस्ट नहीं गंवाना है। है ना? तो इसके लिए, तो अगर आपने प्रभुपाद जी को देखा होगा तो प्रभुपाद जी जोक भी मारते थे, प्रभुपाद जी हँसते थे।
है ना? तो भक्ति मार्ग ये ऐसा नहीं है कि है ना अपनी सूरत को एकदम एकदम एक सख्त कराए रखे और घूमते रहे। किसी से जैसे मौनी बाबा होते हैं, है ना? मौनी बाबा किसी से बात नहीं करते हैं। तो हमारा वो संप्रदाय नहीं है मौनी बाबा वाला। तो गंभीर मतलब बेसिकली वो हमेशा जपा में मग्न रहेगा या कुछ तो सुनता रहेगा या सेवा में लगा रहेगा। और जिज्ञासु मतलब जो हमेशा यही सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे यहाँ पर घर सजाते हुए बैठना नहीं है। खास करके लेडीज को बहुत आदत होती है ना? हर कोने का सामान उठाती है वो और दूसरे कोने में डाल देती है, ताकि थोड़ा-सा स्पेस ठीक हो जाए और थोड़ा-सा अच्छा दिखाई दे, है ना? ऐसा देखा गया है। तो अपने घर को सजाने में लगी रहती। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार को सजाइए मत, इस संसार से निकलने का सोचिए, है ना? और भगवान के संसार को सजाइए, वो अच्छा रहेगा। तो गंभीर जिज्ञासु ये 2 यहाँ पर शब्द आए और तीसरा शब्द आया है कि ज्ञान तथा वैराग्य। उसको ज्ञान होना चाहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और वैराग्य का अर्थ है कि हर वस्तु भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। तो फिर वह वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति। और श्रवण विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में थे और प्रभुपाद जी ने आंखें बंद कर जय राधा माधव शुरू किया, है ना? जय राधा माधव कुंज बिहारी। और इस तरीके से वो भजन खत्म हुआ और प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें खोली तो केवल 2-4 लोग ही दिखाई दिए। तो प्रभुपाद ने मंदिर के अध्यक्ष को बुलाया, इधर आ जाओ करके। तो आ गए। बोले कहाँ है सब लोग? तो प्रभुपाद जी सब सेवा में लगे हैं। तो प्रभुपाद जी जोर से चिल्लाए, सेवा क्या कर रहे हो? उसकी पहली सेवा है कि आध्यात्मिक गुरु के सामने बैठकर सुनना। सबको बुलाओ। तो सब लोग जो कुछ कोई खाना बना रहे थे, सब्जी काट कर रहे थे, कोई है ना कोई कर्टन लगा रहे थे, कोई बर्तन धो रहे थे। सब लोग अपना-अपना सेवा छोड़कर आ गए और सब बैठ गए। तुरंत 200-300 लोग वहां पर जमा हो गए। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद बोले कि जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, आपकी सेवा को कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे पहली सेवा है कि आध्यात्मिक गुरु से सुनना। वो सुनने से ही आपको सेवा में मन लगेगा। और इसके लिए भक्ति मार्ग में सबसे पहला विधि है श्रवण करना। अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो हम सेवा भी करेंगे तो वो मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल मतलब उसमें कोई भाव नहीं रहेगा। बस मंदिर अध्यक्ष ने कहा है, नहीं तो ये डंडे मारेगा, नहीं तो कल से सेवा नहीं दिएगा, तो इसके लिए करना है। तो ये भाव फिर आ जाता है। तो इसके लिए हमको ये 4 चीजें यहाँ पर बताई है कि गंभीर जिज्ञासु, ज्ञान, वैराग्य, श्रवण विधि। तो ये सब भक्ति मार्ग का सेंटर पॉइंट है। तो इसको हम कल देखेंगे कि किस तरह से ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें मार्गदर्शन कराते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है? मुझे लगता है प्रश्न हो गए थे, फिर भी किसी का रहेगा। जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये आज के टॉपिक पे तो नहीं है सवाल, दूसरा किसी पे है तो पूछूं क्या? अभी आज के टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं है? हाँ, आज का टॉपिक दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना होगा गुरुजी में सवाल अच्छा, के लिए। ठीक है। क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है जैसे कि मेरे मेरे जो रिलेटिव में किसी का वो हुआ, मतलब एक्सपायर किए, तो मेरे ऊपर उसी पे क्वेश्चन है कि जैसे कि ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ना मृत्यु के पहले जैसे ये बहुत लोगों को कष्ट होता है, मतलब 1 साल 2 साल शरीर से लेके कष्ट होता है। और कुछ लोग जो होते हैं जो कि अच्छे लोग नहीं होते तब भी वो तो तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। तो ये मतलब उसके मेरे को ये समझना है कि जो बनाया गया प्रोसेस बनाया गया है नरक का, तो जो लोग पहले यहाँ कष्ट भोग लिए
इस शरीर में, क्या वो क्या नेक्स्ट फिर से कष्ट भोगते हैं क्या नरक में, कि उनको दोबारा शरीर भगवान दे देते हैं? मतलब कैसे क्या होता है? जो वो मेरे को थोड़ा बहुत पूछना था। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। ओके, जी। तो जो लोग यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की है, तो कभी-कभी उनको इसी जन्म में उनको सज़ा मिल जाती है। जैसे मान लो कि किसी ने कुछ हत्या किया है और मान लो अदालत से बच गया वो, है ना? तो फिर उसको वहाँ पर सज़ा मिल जाती है, यमराज के पास। लेकिन मान लो कि यहाँ पर वो मिल गया वो, तो उसको फिर इस संसार में उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से सज़ा मिल जाती है। तो फिर उसको फिर वहाँ पर सज़ाएँ नहीं मिलती है ना? तो इस तरीके से वो होता है। तो हुँ, तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि कर्मों का सिद्धांत से हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म के बहुत सारे साक्षीदार होते हैं, है ना? चारों दिशाएँ 8 दिशाएँ होती हैं, सूर्य होता है, चंद्रमा होती है, फिर जो हमने गरुड़ पुराण में भी ये पढ़ा था ना कि श्रवण और श्रवणी एक पति-पत्नी होते हैं, तो उनको सब सुनाई देता है कि हर जीवात्मा क्या-क्या खुसुर-पुसुर, खुसुर-पुसुर करता है टेलीफ़ोन में या व्हाट्सएप में, तो उनको सब पता चलता है। तो इसके लिए ये कर्मों का सिद्धांत ही ऐसा है कि उनको सज़ा तो मिलती ही है, ठीक है? तो और उनको मृत्यु को भी उनको पता चलता, कुछ-कुछ वक़्त कुछ-कुछ लोगों को पता चलता है कि मैं आज मरने वाला हूँ या फिर मैं हर इस एकादशी के दिन मैं शायद मरूँगा। तो उनकी शुद्धता इतनी होती है कि उनको पता चलता है। लेकिन अभी कलयुग में वो चीज़ अभी न के बराबर है ना? हमको पता ही नहीं कि हम कब मरने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। जी, धन्यवाद गुरु जी। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे थोड़ा-सा कंफर्म करना कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। जैसे प्रभु जी 3 शक्तियाँ हैं, परा, अपरा और तटस्थ शक्ति। हुँ। तो पराशक्ति वो तटस्थ आध्यात्मिक है शक्ति और तटस्थ अपरा है। शक्ति इसमें नहीं आती है। तटस्थ शक्ति वो अच्छा, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, वो उनमें तो आती है। ये इसमें 3 शक्तियाँ प्रभु जी कौन-सी हैं इसमें? इसमें 3 शक्तियाँ नहीं है, इसमें इसमें 3 3 मार्ग बताए गए थे परम सत्य के। और 2 शक्तियाँ हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। वैसे हाँ, अच्छा शक्तियाँ हाँ, तो वो और तटस्था वो अलग होता है, ठीक है, मैं कन्फ्यूज़ थी थोड़ा प्रभु जी। जी, तो ये परम और अपरा ये पराशक्ति वो आध्यात्मिक है और अपरा है, वो भौतिक हुँ, है। तो भौतिक संसर्ग में आके जीव मतलब भगवान को भूल जाता है, विमोहित हो जाता है। ऐसे हाँ, है क्या प्रभु जी? हाँ, ऐसे ही है। थैंक यू प्रभु। बहिरंगा शक्ति जी, दुर्गा देवी, अंतरंगा शक्ति राधा रानी और तटस्थ शक्ति मतलब हम जीवात्माएँ। तो जी, जीवात्माएँ जी। के ऊपर स्वतंत्रता है कि वो किसकी शक्ति के अधीन रहना चाहता है ना? तो अगर हम बोलेंगे कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, तो कृष्ण आपको माया की शक्ति के अंदर डाल देते हैं। तो और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और अपराशक्ति मतलब यहाँ पर जो पंच महाभूतों से बनाई हुई प्रकृति है, जो निर्जीव प्रतीत होती है, जड़। और पराशक्ति मतलब हम जीवात्माएँ 84 लक्ष योनि में धारण करते रहते हैं, इस तरीके जी, से। जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट सुरेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे मुझे कृष्णा गुरु जी का थोड़ा-सा कंफ्यूज़ सभी लगता है भक्तों जब को ऐसी बातें आप बताते हैं, जैसे बोले कि पनीर कहता है मुझे बना वहाँ पे, तो पनीर को भगवान खा लेते होंगे, फिर तो वो मर जाता होगा ना? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे। वहाँ पर सारी चीज़ें चिन्मय होती है, तो चिन्मय का अर्थ है कि वहाँ पर कोई मरता नहीं है। अ, वहाँ पर भगवान आस्वादन करते हैं हर एक वस्तु का, हर एक डिश का, लेकिन उनका अस्तित्व हमेशा बनाए रहता है। जैसे इस संसार में अगर हम सब्ज़ी खा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी वो चले गए अभी, है ना? स्टूल के रूप में हमारे टॉयलेट के माध्यम से वो बाहर आते हैं फिर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान उसका आस्वादन करने के बाद वही चीज़ें वापस प्रकट हो जाती हैं। ओके, जी गुरु जी, धन्यवाद। तो ओके, ज्योति गांधी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है गुरु जी? जी, अभी आ रही है।
हरे कृष्ण। मैं ये जानना चाहती, जैसे अपन अच्छे कर्म भी करते रहे और कोई कोई लोग इतने बुरे कर्म करते, एक गिलास पानी भी किसी को नहीं पिलाते, एकदम गालियां देते, फिर भी एक हमारे रिश्तेदार थे, उनकी मोक्षदा एकादशी को उनको मोक्ष मिला, तो ये कैसे गुरुजी? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आप अपने माइक को बंद कीजिए जी। कोई भी व्यक्ति है, मान लो कि एकादशी के दिन शरीर छोड़े और हम उनको देख रहे हैं कि ये गिलास पानी नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से उसको तोलने का चीज़ अलग हो सकता है ना? तो शायद वो भगवान का स्मरण भी अच्छे से करता होगा, भगवान को समर्पित होगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भगवान का भक्त जैसे विश्वामित्र मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, इन दोनों का झगड़ा भी था एक-दूसरे के साथ, लेकिन दोनों भी भगवान के महान भक्त हैं। पितामह भीष्म है, द्रौपदी है, इन दोनों का भी झगड़ा था, लेकिन दोनों भी भगवान के महान भक्त हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यवहारिक सांसारिक एक आचरण के द्वारा हम उसका मापदंड कर सके कि ये गलत है, ये सही है। तो उसका भाव क्या है, ये उसको और भगवान को ही पता होता है ना? तो हम केवल मुझसे उसने गलत व्यवहार किया है, इसके लिए बुरा है, तो इसको मोक्षदा एकादशी के दिन कैसे ये शरीर छोड़ा? तो हम अपने व्यवहार से उसका मापदंड लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा है, भगवान का जो मापदंड है वो अलग हो सकता है, लेकिन हम उसको जान नहीं सकते। ओके? जी। तो ओके, तो इसके लिए भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि उसका आचरण तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन वापस मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा है ना? तो वो शायद किसी के साथ उसने बहुत अच्छे व्यवहार किए होंगे। तो नहीं गुरुजी, सभी से, घर वालों से, पूरे परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे लड़ते रहे वो। हाँ, जो भी है, अभी भक्ति मार्ग है कैसा है, अजामिल है, अभी मुझे पता नहीं है ना कि मैं इन चीज़ों से, अभी भगवान की क्या योजना है हमको पता नहीं होती है ना? जैसे शिशुपाल को भी भगवान ने मार दिया और उसको भगवान ने कहाँ भेज दिया, वैकुंठ में उसको स्थान दे दिया, कंस को भी मार दिया। तो भगवान का और उसका क्या कनेक्शन है, हर जीवात्मा को समझना बहुत कठिन लगता है ना? तो इसके लिए जो भी चीज़ हुआ है या हो गया होगा, तो भगवान अचिंत्य है, भगवान की योजनाएँ अचिंत्य हैं, हम उसको समझ नहीं सकते, और भले वो मोक्षदा एकादशी के दिन भी उसका मृत्यु हुआ होगा, तो इसका ये अर्थ नहीं उसको मोक्ष मिला होगा, उसकी गति अच्छी हुई होगी, है ना? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। धन्यवाद प्रणाम। Everyone.